नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन दर्पण ज्योतिष में। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर के अंदर शमी का पौधा लगा रखा होगा और बहुत सारे लोग इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि हमें भी अपने घर में शमी का पौधा लगा लेना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शमी का पौधा क्यों लगाया जाता है, किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिन लगाने पर इसका अधिक महत्व है और कितना उपयोगी है, कितना गुणकारी है, किस भगवान की पूजा में इसका क्या विशेष महत्व है, ये सारी जानकारी ना इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इसे देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शमी के पौधे के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो ये शमी का पेड़ है, जैसे कि पूजनीय है बिल्व पत्र का वृक्ष, उसी प्रकार से पूजनीय है शमी का वृक्ष। क्योंकि शमी के वृक्ष में दो देवों का वास कहा गया है। भगवान सदाशिव, इनका वास इस शमी के पौधे के पेड़ के अंदर कहा गया है। इसी के साथ साथ श्री शनिदेव महाराज का वास भी इसी वृक्ष के अंदर कहा गया और कहा गया है कि भगवान सदाशिव की यदि शमी पत्र चढ़ाकर पूजा की जाए तो भगवान भोलेनाथ पर जो बिलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है उसका 1,00,000 गुना फल शमी पत्र अर्पण करने से मिल जाता है। और यह मैं नहीं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश कह रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शमी पत्र है, इस शमी पत्र को भगवान शिव की पूजा में तो समर्पित किया ही जाता है, लेकिन और भी देवी देवताओं की पूजा में आप इनको चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये लगभग सभी देवों को प्रिय है। जैसे कि लड्डू गोपाल जी पर शमी का जो है पत्र चढ़ाना चाहिए। इस पर एक फूल आता है पीला और गुलाबी रंग का। ये फूल तो सभी देवताओं को अति प्रिय है, यानी भगवान शिव पर अगर इसका फूल चढ़ाते हो तो वो अति प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल जी पर इसका फूल चढ़ाते हो अति प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा, भगवान श्री गणेश, सभी पर ये शमी का पत्र एवं पुष्प चढ़ाया जा सकता है। मित्रों, मैं आपको इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि जिन लोगों पर शनि का प्रकोप चल रहा है, जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति खराब है, वो यदि घर से बाहर, घर के अंदर नहीं, घर से बाहर कहीं शमी का वृक्ष हो तो वहां पर यदि शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो शनिदेव की असीम कृपा उनको प्राप्त होती है। लेकिन जिनके घर के बाहर शमी का वृक्ष ना हो, वो लोग अपने घर में किसी गमले में शमी का पौधा लगा सकते हैं। और इसे लगाने की जो सबसे अच्छी और उचित दिशा है वो दिशा है पश्चिम दिशा। जी हां, पश्चिम दिशा में शमी का पौधा लगाना चाहिए। किसी कारण से आपके घर में पश्चिम दिशा में जगह नहीं है तो आप दक्षिण दिशा के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश करें कि आप इसको पश्चिम दिशा में ही लगाएं। और घर में लगाने के बाद सरसों के तेल का दिया नहीं जलाना है, वहां पर आपको देसी घी का दिया रोजाना शमी के पेड़ के नीचे जलाना है। देसी घी का ना जलाना चाहते हैं तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसमें तनिक भी विचार नहीं है, लेकिन घर में रखे हुए शमी के पौधे पर कभी भी सरसों के तेल का दिया मत जलाइएगा, क्योंकि घर के अंदर सरसों के तेल का दिया जलाना यानी कि शनि की पूजा उस रूप में करना वर्जित माना गया है। इसलिए शनिदेव की पूजा घर से बाहर की जाती है, शनिदेव के मंदिर जाके या पीपल के वृक्ष पर जाकर के। तो शनि की पूजा यदि आपको करनी है या लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपको करनी है तो आप शमी वृक्ष पर देसी घी का दिया जलाओगे जब वो पौधा आपके घर में लगा हुआ होगा, या तिल के तेल का जलाओगे। ठीक है ना। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर की पश्चिम दिशा में इस पौधे को लगा करके रोजाना जल चढ़ा करके इसको सींचिए, यानी कि जैसे आप सूर्य नारायण को जल देते हो वैसे ही थोड़ा सा जल शमी के पौधे पर भी चढ़ाइए। और सुबह भी अगर आप एक दिया जलाना चाहते हो तो सुबह भी एक दीपक आप जला सकते हो, नहीं तो शाम को तो आपको शमी के पौधे पर एक देसी घी का या तिल के तेल का दिया अवश्य ही जलाना है। भगवान शिव पर इसके पत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप यदि आप करते हो तो भगवान शिव आपको वो अमुक वस्तु भी दे सकते हैं जिसकी कामना आपके हृदय में है। भगवान शिव को इतना प्रिय है ये शमी का पुष्प और शमी का पत्र। मैं आपको बता दूं, भगवान शिव को 5 पुष्प अति प्रिय हैं। सबसे अधिक 5 पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय हैं। उसमें से पहला जो पुष्प है वो देखिए, इसे कहते हैं आक का फूल। ठीक है ना, ये सफेद आक का जो फूल है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। दूसरा जो आता है वो आता है कनेर का पुष्प। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कनेर का जो फूल है ये भगवान शिव को अति प्रिय है।
तीसरा जो पुष्प आता है वो आता है पारिजात का पुष्प। पारिजात का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय है। चौथा जो पुष्प है उसको कहा जाता है धतूरे का पुष्प। जी हां, धतूरे का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय है और यदि काला धतूरे का पुष्प मिल जाए तो यह भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। और पांचवा पुष्प जो भगवान शिव को अति प्रिय है वो है शमी वृक्ष का पुष्प। शमी का जो पुष्प होता है उसे सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं। भगवान सदाशिव तो सदैव उसको स्वीकार करते हैं और अपने भक्त की उन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं जो उसके मन के अंदर है। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह शमी का पौधा लेकर के आते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शमी के पौधे के बारे में कुछ खास बातें भी हैं। कोई चीज़ जब आपको फ़ायदा दे सकती है तो आपको नुकसान भी दे सकती है, तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। शमी का पौधा जब भी आप लाएं तो पहले तो ये देखें कि शमी के पौधे को कभी भी घर के अंदर यानी कि बंद करके नहीं लगाना चाहिए, बंद घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसे आप खुली जगह में या अपनी बालकनी में या अपनी छत पर आप लगा सकते हो, जो मैंने आपको पश्चिम और दक्षिण दिशा बताई। बहुत से लोगों का जो मुख होता है घर का वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में से कहीं भी हो सकता है और वो क्या करते हैं, पौधा लाते हैं और ला करके उस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। लेकिन अगर ये पौधा आपने पूर्व दिशा जो कि सूर्य की दिशा है और ये पौधा जो है ये शनि से रिलेट करता है, यदि आपने पूर्व दिशा में इस पौधे को लगा दिया तो ये आपको नुकसान देगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि इस पौधे को आप पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में ही लगाएं। लेकिन अगर ये दिशा आपके द्वार की नहीं है यानी कि आपके मुख्य गेट की नहीं है तो आप इस पौधे को पूर्व दिशा से तो बिल्कुल बचा कर रखें, पूर्व दिशा में इसको ना लगाएं। आप ईशान में लगा सकते हैं, फिर उत्तर में लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप शमी का पौधा लगाएं तो वो गेट के सीधे हाथ पर लगाएं। जी हाँ, गेट के सीधे हाथ पर आपको ये पौधा लगाना है, आपको कभी भी बाएं हाथ पर ये नहीं लगाना है। तो इस सावधानी को ज़रूर बरतें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि शनि की पूजा करने के लिए अपने घर में शमी का पौधा लगा लेते हैं और उस पर सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर देते हैं। देखिए, शनि की पूजा घर से बाहर, जैसे मैंने भी आपको बताया, घर में शनि का वास नहीं चाहिए। हर किसी को लक्ष्मी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप इसको रोजाना जल दीजिए, इस पौधे पर देसी घी का दिया जलाइए, तो आपको शनिदेव की, भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्त होने लगेगी। भगवान विष्णु की भी आपको कृपा प्राप्त होने लगेगी। लेकिन अगर आप केवल खास शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाओगे तो वो आपके लिए नकारात्मक होगा, क्योंकि इसमें देवों का वास है। तो देव रूप में यानी कि एक ऐसे वृक्ष के रूप में जैसे बिलपत्र का वृक्ष आप पूजते हो, वहां देसी घी का दिया जलाते हो, वैसे ही शमी वृक्ष पर भी जलाना है। लेकिन अगर आप केवल खास शनिदेव के लिए कर रहे हो तो घर के अंदर शमी का पौधा लगा के सरसों के तेल का दिया कतई भी ना जलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, ये थी खास जानकारी शमी के वृक्ष के और पौधे के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आपने अपने घर के अंदर शमी का पौधा लगा रखा है, और लगा रखा है तो किस दिशा में है, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ पर शमी के वृक्ष को, शमी के पौधे को क्या बोला जाता है, ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।